जहां तक सवाल है जहां तक सवाल है सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है कि बड़ी देनदारी है। सिक्स्थ पे कमीशन का जो जयराम सरकार को देना था वो सारे के सारे ड्यूज खड़े, सारी लाइबिलिटीज 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की खड़ी है। हमने इस बात का जिक्र किया बार बार, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए, 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी छोड़ के गए, खजाना खाली छोड़ के गए। हालात बहुत बुरे किए, डबल इंजन की जो सरकार थी पिछली, केवल कर्जा लेके चलाते रहे। अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसले कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता तय की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, जिसके लिए कुछ उन्होंने बड़े कड़े फैसले लिए जो कभी भी 70 साल में किसी ने नहीं सोचा। अगर वो आज अपने रिसोर्सेज को वाटर सोर्सेज पे सेस की बात करते हैं कि उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो बड़े फैसले लिए। या आप देखें शराब के ठेकों की नीलामी करके अगर हमें 650 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आया। हमें पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि मुझे 2 साल का समय लगेगा और जो देनदारी है वो थोड़ा संयम रखें, हमें देनी है, बिल्कुल देंगे। जैसे ही आर्थिक हालात थोड़े ठीक होते जाएंगे और जो भी देनदारी होगी उसको देने का काम करेंगे। तो मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकारी भाइयों से भी है कि ये सरकार सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है। वो बात हमने जाहिर कर दी कि अगर हम ओपीएस लागू कर सकते हैं तो हम इस बात के लिए भी तैयार है कि जो अगली लाइबिलिटीज है उसको भी धीरे धीरे तय करेंगे। जहां तक सवाल है सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है कि बड़ी देनदारी है। सिक्स्थ पे कमीशन का जो जयराम सरकार को देना था वो सारे के सारे ड्यूज खड़े, सारी लाइबिलिटीज 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की खड़ी है। हमने इस बात का जिक्र किया बार बार, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए, 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी छोड़ के गए, खजाना खाली छोड़ के गए। हालात बहुत बुरे किए, डबल इंजन की जो सरकार थी पिछली, केवल कर्जा लेके चलाते रहे। अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसले कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता तय की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, जिसके लिए कुछ उन्होंने बड़े कड़े फैसले लिए जो कभी भी 70 साल में किसी ने नहीं सोचा। अगर वो आज अपने रिसोर्सेज को वाटर सोर्सेज पे सेस की बात करते हैं कि उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो बड़े फैसले लिए। या आप देखें शराब के ठेकों की नीलामी करके अगर हमें 650 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आया। हमें पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि मुझे 2 साल का समय लगेगा और जो देनदारी है वो थोड़ा संयम रखें, हमें देनी है, बिल्कुल देंगे। जैसे ही आर्थिक हालात थोड़े ठीक होते जाएंगे और जो भी देनदारी होगी उसको देने का काम करेंगे। तो मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकारी भाइयों से भी है कि ये सरकार सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है। वो बात हमने जाहिर कर दी कि अगर हम ओपीएस लागू कर सकते हैं तो हम इस बात के लिए भी तैयार है कि जो अगली लाइबिलिटीज है उसको भी धीरे धीरे तय करेंगे। सर